इतिहास में हुई 7 ऐसी अनसुलझी घटनाएं जिन्हें आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, साल 1855 में इंग्लैंड के डेवन शहर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जिससे वहां के लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। असल में फरवरी की उस ठंडी रात को डेवन शहर में भयंकर बर्फबारी के बाद जब सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें अजीब से पैरों के निशान पूरे शहर में देखने को मिले। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये फुटप्रिंट्स जिस डायरेक्शन में चल रहे थे उस डायरेक्शन में आने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट को वो पार करके आगे चलते जाते, जैसे घरों की दीवारों पर, घरों की छतों पर और तो और बीच में आ रही किसी नदी को भी पार करके आगे चलते जा रहे थे। देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में फैल गई और जब इन फुटप्रिंट्स पर जांच की टीम बनाई गई तो पता चला कि ये पैरों के निशान लगभग 160 किलोमीटर तक बन रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि ये किसके पैरों के निशान हैं। बाद में वहाँ के लोग इसे डेविल्स फुटप्रिंट्स कहने लगे और आज भी उस घटना को डेविल्स फुटप्रिंट्स के नाम से ही जाना जाता है। लगभग 150 साल बाद भी रिसर्चर्स और हिस्टोरियन ये पता नहीं लगा सके कि उस रात डेवन शहर में कौन अपने पैरों के निशान छोड़ गया था। नंबर 2, साल 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में एक अजीब सी बीमारी फैली थी जिसे डांसिंग प्लेग या डांसिंग एपिडेमिक कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से लोग पागलों की तरह तब तक नाचते रहते जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बीमारी की वजह से लगभग 400 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। कहा जाता है कि डांसिंग प्लेग की शुरुआत तब हुई जब स्ट्रासबर्ग शहर में ही रहने वाली एक महिला अचानक अपने घर से नाचते हुए बाहर आई और वो काफी देर तक नाचते ही रही, जिसे देखकर कुछ और लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये बीमारी काफी फैल गई। लेकिन ये बीमारी थी या महामारी या कुछ और, ये कोई भी नहीं समझ पा रहा था। आखिर लोगों का ऐसे पागलों की तरह नाचने के पीछे का कारण क्या था? कई लोगों ने इस पे अपनी अपनी थ्योरीज दी। कुछ लोगों का कहना था कि इसके पीछे काला जादू है, वहीं कुछ लोग इसे भगवान से जोड़कर देख रहे थे और डॉक्टर्स ने इसे मानसिक संतुलन का बिगड़ना बताया। आखिर डांसिंग प्लेग के पीछे क्या वजह थी, ये आज भी एक अनसुलझी मिस्ट्री है। नंबर 3, यूएस के रोजविल शहर में रहने वाले मैक ब्रेजल 4 जुलाई 1947 को अपने खेतों में एक क्रैश हुए यूएफओ के मलबे को पाते हैं। उन्होंने पहले कभी भी ऐसी चीज अपने लाइफ में कभी नहीं देखी थी और इसीलिए उन्होंने इस क्रैश की खबर अपने एरिया के लोकल शरीफ जॉर्ज विलकॉक्स को देते हैं और विलकॉक्स इस घटना की खबर रोजविल आर्मी बेस तक पहुंचाते हैं, जहां से इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर जेसी मार्शल को क्रैश साइट पर भेजा जाता है, जहां से वो उस क्रैश हुए मलबे को उठाते हैं और अपने सीनियर कर्नल बुच ब्लैंचर्ड को बताते हैं कि उनके पास एक फ्लाइंग सॉसर है और ये न्यूज ऑफिशियली पब्लिक कर दी जाती है कि उन्हें एक फ्लाइंग सॉसर मिला है। लेकिन अगले ही दिन कुछ फोटोग्राफर्स को बुलाया जाता है और जेसी मार्शल पब्लिकली ये बताते हैं कि उनके पास कोई फ्लाइंग सॉसर नहीं है, वो बस एक बलून था। सारे ऑफिसर्स और जिनके फार्म में ये क्रैश हुआ था उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदल ली, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस घटना के 31 साल बाद 1978 में रिटायरमेंट के बाद मेजर जेसी मार्शल एक बार फिर दुनिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि हमें ऊपर से प्रेशर के कारण ऐसी स्टेटमेंट कहलवाई गई थी। उस फोटो में दिख रहा जो बलून है वो उस क्रैश साइट पर नहीं मिला था, बल्कि उस क्रैश साइट पे जो मेटल मिला था वो इस प्लेनेट का था ही नहीं, क्योंकि उसे ना ही मोड़ा जा सकता था और ना ही काटा जा सकता था। यूएफओ की हिस्ट्री में इस घटना को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है। नंबर 4, साल 1923 में अमेरिका के ओरेगन शहर का एक परिवार अपने रिलेटिव से मिलने करीब 4000 किलोमीटर दूर इंडियाना शहर गया और वो अपने साथ कार में अपने पेट डॉग बॉबी को भी लेके गए थे। लेकिन इंडियाना में कुछ डॉग्स ने बॉबी पर अटैक कर दिया और बॉबी उनसे लड़ते लड़ते जंगल में कहीं भाग गया। इसके बाद वो परिवार अपने डॉग बॉबी को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन बॉबी उन्हें कहीं नहीं मिलता और आखिरकार वो बॉबी के बिना ही घर जाने का डिसीजन लेते हैं और अपने शहर ओरेगन वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इस घटना के ठीक 6 महीने बाद बॉबी इंडियाना से ओरेगन सिटी पूरे 4000 किलोमीटर का सफर तय करके वापस आ जाता है। इस घटना पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन ये एक सच्ची घटना थी। इसके बाद लोगों ने उस डॉग को बॉबी द वंडर डॉग का नाम दिया
नंबर 5, ये कहानी मैरी सेलेस्टी नाम के एक शिप की है जो कि 7 नवंबर साल 1872 में न्यूयॉर्क से इटली जाने के लिए निकला था, जिसमें शिप के कप्तान सहित 10 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन ये जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका क्योंकि 4 दिसंबर 1872 को एजोरस आइलैंड के पास ये जहाज पूरी तरह अबेंडेंड मिला। यानी इस जहाज में अब कोई नहीं था। जहाज पूरी तरह से सही था और उसमें मौजूद सारा सामान भी, बस जहाज के क्रू मेंबर्स गायब थे। आखिर इस जहाज में मौजूद लोग कहां चले गए और उनके साथ क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जान सका। ये घटना समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक मानी जाती है जिसे आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। नंबर 6, अमेरिकन पायलट अमेलिया एयरहार्ट, जिन्होंने अटलांटिक ओशन के ऊपर अकेले ही हवाई जहाज से उड़ान भरी थी और वो ऐसी पहली महिला पायलट बनी जिसने अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ान भरी हो। अमेलिया ने और भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे, साथ ही अपनी हवाई यात्रा के बेस्ट सेलिंग बुक भी लिखी थी। साल 1936 में अमेलिया ने पूरी दुनिया का हवाई यात्रा करने का प्लान बनाया और 1 साल बाद 1937 में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू भी कर दी। लेकिन 2 जून 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज अचानक से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उनके जहाज को ढूंढने की कोशिशें शुरू हो जाती है, लेकिन अमेलिया और उनके हवाई जहाज का कुछ पता नहीं चलता। अमेलिया को ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। इतने साल बीत जाने के बाद आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि अमेलिया और उनके जहाज के साथ क्या हुआ था। बहुत से अनुमान लोगों द्वारा लगाए गए, लेकिन उनका अचानक से गायब हो जाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 7, 1800 की शुरुआत में राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक गांव हुआ करता था जिसे कुलधरा कहा जाता है। उस समय ये गांव काफी चहल पहल से भरा और खुशहाल हुआ करता था। लेकिन एक रात इस गांव के लगभग 5000 लोग अचानक से गायब हो गए। गांव के लोग अचानक से कहां चले गए किसी को कुछ पता नहीं था और ना ही उन्हें कभी दोबारा देखा गया। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब सुबह उनके घरों में देखा गया तो उनके घरों के चूल्हे जल रहे थे और उस पे रखा उनका खाना भी जल चुका था। गांव के लोगों के गायब होने की अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन इस घटना का क्लियर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सका। उसके बाद से ही इस गांव को हॉन्टेड माना जाने लगा। आज ये गांव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।